जय माता दी दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अमृता एस्ट्रो में। और इस वीडियो में मैं बात कर रही हूँ अगस्त माह 2026 के मीन राशि फल के बारे में। देखिए, इस महीने में 6 ग्रहों का राशि परिवर्तन होना है। सबसे पहले तो जो शुक्रदेव हैं वो 1 अगस्त को कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे, आपके छठे भाव में और सप्तम भाव में आपके। और 2 अगस्त को मंगल का राशि परिवर्तन मिथुन राशि में होगा। वहीं आपकी राशि के स्वामी जो कर्क राशि में उच्च की अवस्था में बैठे हैं वो उदय हो जाएंगे 12 अगस्त को। 17 अगस्त को सूर्य का राशि परिवर्तन अपनी ही राशि सिंह राशि में होगा। जो बुध देव हैं वो इस महीने में 2 बार राशि बदलेंगे, 5 अगस्त को ये कर्क राशि में और 22 अगस्त को ये सिंह राशि में जाएंगे, तो बुधादित्य योग भी बनाएंगे। अब इन ग्रहों का प्रभाव तो होगा ही, साथ में इस महीने के मध्य में सूर्य ग्रहण भी रहेगा। हालांकि ये ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, लेकिन हाँ, ग्रहण हुआ तो उसका प्रभाव भी रहेगा। 28 अगस्त को पूर्णिमा तिथि है, जिस दिन रक्षाबंधन का पर्व है। तो ये जो पूरा महीना है सावन का महीना है, महादेव को प्रसन्न करने का महीना है। अब देखिए, मैं बात कर रही हूँ मीन राशि की। मीन राशि के लोगों के लिए शनि की 7.5 भी चल रही है और शनि अभी वक्री अवस्था में भी है 11 दिसंबर तक। तो यहाँ किस तरह के रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे और कैसे आप अपने लिए इस महीने को बेहतर बना सकते हैं, चलिए जानते हैं। बस एक छोटा सा निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। तो मैं बात करूंगी पहले आपके करियर के बारे में। अब देखिए, करियर के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो पूरे महीने चौथे भाव में मंगल की दृष्टि सप्तम और दसम पर रहेगी। एकादश भाव पर भी मंगल की दृष्टि पड़ रही है। छठे में केतु बैठे हुए हैं और 7वें में जो शुक्रदेव हैं वो आ जाएंगे। अब ये ग्रहों की स्थितियां क्या कहती हैं कि आपका कार्य कुछ भी हो, नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, दुकानदारी है, जो भी कुछ है, वाणी पर नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। वाणी पर जब तक नियंत्रण नहीं होगा तब तक कार्य बनेंगे ही नहीं। और किसी से कुछ भी कड़वा कहने से बचना है, क्योंकि देखिए, जब व्यक्ति के अंदर क्रोध आएगा तो क्या करेगा, वो कुछ भी बोल सकता है। तो वाणी जो है उसमें कड़वाहट आ जाएगी और ये जो कड़वाहट वाली वाणी होगी ना, ये आपके लिए नुकसानदेह होगी। तो अपना खुद का नुकसान खुद से क्यों करना। तो थोड़ा सा पेशेंस बनाकर रखना है, वरना परेशानी उठानी पड़ेंगी। काम का प्रेशर भी रहने वाला है। शनि की 7.5, एक तो राशि में ही शनि बैठे हैं। अब राशि में शनि बैठे हैं, वक्री हो गए हैं, तो 12वें घर का भी दे रहे हैं, 11वें घर का भी दे रहे हैं। अब 12वां घर भी उतना अच्छा नहीं होता जहां पर राहु बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये सावधानी पूर्वक पेशेंस के साथ समय बिताने का है और मेहनत ज़्यादा करनी पड़ सकती है, तो संतुलन बना रखना बहुत ज़रूरी है। हालांकि महीने का जो उत्तरार्ध का समय रहेगा ना, वहाँ रिजल्ट अच्छे मिलते दिख रहे हैं। चीज़ों में कहीं ना कहीं राहत मिलेगी, जो काम कर रहे हैं उसके द्वारा रिजल्ट भी मिलेगा। और आपके जो वरिष्ठ हैं, जो आपके बॉस वगैरह हो गए, ये आपके काम से प्रभावित भी रहेंगे, क्योंकि सूर्य जब अपनी राशि में जाएंगे, 6 हाउस में जाएंगे अपनी राशि में 17 तारीख को, तो ये सरकारी जो कार्य हैं उनमें अच्छे रिजल्ट देंगे। और व्यापार करने वाले लोगों के लिए भी इसके बाद चीज़ें जो हैं ठीक रहेंगी, उन्नति आपको देखने को मिलेगी। शुक्र बेशक नीच की अवस्था में बैठे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये आपको रिजल्ट देने में सक्षम होंगे। आपको अपने जो पार्टनरशिप के बिजनेस हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है, जिससे आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकें। बस ध्यान रखने वाली बात एक ही है, गलत तरीके का व्यवहार, वाणी और पेशेंस रखना। 3 चीजें देख लीजिए। एक ही चीज है वैसे तो ये, क्योंकि जब आप क्रोध को नियंत्रण रख लेंगे तो वाणी अपने आप नियंत्रित हो जाएगी, व्यवहार अपने आप नियंत्रित हो जाएगा। तो एक पेशेंस के साथ आपको थोड़ा सा इस समय काम करना होगा। काम का प्रेशर आ जाए तो कोई नहीं, काम से मतलब रखना है। कोई क्या आपके बारे में बोल रहा है उस पर ध्यान आपको नहीं देना है, क्योंकि जो शनि है तीसरे घर पर भी दृष्टि डाल रहे हैं, 7वें पर भी दृष्टि डाल रहे हैं, 10वें पर भी दृष्टि डाल रहे हैं। तो इसीलिए ये थोड़ी सावधानी कार्यक्षेत्र में बनती है और कम्युनिकेशन थोड़ा ध्यान रखना है। उपाय मैं आपको बताऊंगी, जो उपाय आपके लिए बहुत हितकर साबित होंगे। आर्थिक स्थिति की बात कर लेते हैं। अब आर्थिक स्थिति की देखें तो देखिए, खर्चे तो हैं, फिजूल खर्चे ज़्यादा दिख रहे हैं जो जेब पर भारी पड़ सकते हैं, लेकिन आमदनी भी हो रही है। ऐसा नहीं कि सिर्फ खर्चे ही हो रहे हैं, आमदनी भी बढ़ रही है। और महीने की शुरुआत में तो देखिए अच्छा रिजल्ट दिख रहा है, कई माध्यमों से पैसा मिलता दिख रहा है, जहां आप काम कर रहे हैं वहां से भी, और कुछ जो छोटी मोटी जगह आपने कुछ अगर पैसे इन्वेस्ट किए थे या छोटी मोटी जगह पर भी आप जुड़े हुए हैं
पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, तो वहां से भी पैसा आपके लिए आ रहा है। लेकिन कहता है ना, एक हाथ से पैसा आया और दूसरे हाथ से चला गया। तो ये आपको इसको थोड़ा सा रोकना होगा। कुछ चीजें होती हैं जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं खर्चों को, कुछ खर्चे होते हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो ऐसे ही खर्चों को कंट्रोल करना है। कुछ कार्य ऐसे होंगे जैसे भूमि खरीदना, भवन खरीदना, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना, वाहन खरीदना, इनका भी योग बना हुआ है, तो उसमें भी खर्चा हो गया। तो ये चीजें हैं। और सरकारी क्षेत्र में कुछ सरकारी शेयर मार्केट से जुड़ी हुई चीजें जो हैं, उनमें इन्वेस्ट करना आपको लाभकारी रहेगा, वहां आपको अच्छे रिजल्ट दिला सकता है, लेकिन उन लोगों को जो पहले से शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं। अब रिश्तों की बात करते हैं। प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन। प्रेम जीवन ठीक ठाक है। पंचम में गुरु और सूर्य विराजमान है, तो थोड़ा अहम की भावना तो आएगी सूर्य की वजह से, लेकिन बाद में स्थितियां ठीक हो जाएंगी, तो प्रेम जीवन ठीक हो गया। और साथ में देखिए उच्च के हैं आपकी राशि के स्वामी पंचम में, तो ये अपना क्या करेंगे, प्रेम संबंध को मजबूत करेंगे 12 अगस्त के बाद में। विवाह के भी योग बनाएंगे, विवाह के योग बने हैं, और कहीं ना कहीं जीवन साथी के साथ जो थोड़ी बहुत दिक्कतें चल रही थी उनको भी दूर कर पाएंगे। एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना रहेगी, एक दूसरे के प्रति प्रेम को दर्शाएंगे भी। तो प्रेम जीवन के मामले में और वैवाहिक जीवन के मामले में मैं कहूंगी ठीक ठाक सा ये समय रहेगा। पारिवारिक जीवन देख लेते हैं। मंगल जो कि आपके दूसरे घर के स्वामी हैं, ये तो चौथे घर में रहने वाले हैं पूरा महीने, और चौथे घर में के जो स्वामी हैं वो बुध हैं। तो ये क्या है, किसी प्रॉपर्टी को खरीदने का योग तो बना रहे हैं कि कोई प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, उसका भी योग बना रहे हैं। परिवार में मिलकर आप इन चीज़ों को कर सकते हैं। और साथ में जो भाई बहन है ना, उनके साथ अच्छा संबंध रहेगा आपका। माता को सेहत संबंधी दिक्कत हो सकती है, मंगल की वजह से माता को सेहत संबंधी दिक्कत हो सकती है। मंगल आपके बिजनेस में भी कुछ अच्छा रिजल्ट देंगे, क्योंकि चौथे घर में बैठकर ही सप्तम पर दृष्टि डालेंगे। तो जो फैमिली से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं, फैमिली बिजनेस करते हैं, तो उनके लिए काफ़ी राहत भरा ये समय रहेगा। अब आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, तो देखिए हेल्थ के मामले में अगर देखा जाए तो शनि पूरे महीने आपकी राशि में है, चौथे घर में मंगल हैं। तो एक तो बाहर के खाने को अवॉइड करें, हल्का खाना खाएं। पेट में कुछ एसिडिटी, अपच, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। बहुत बड़ा इशू तो नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। आंखों से जुड़ी हुई समस्या ज़रूर दिख रही है, तो थोड़ा मेडिटेशन करें, थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करते रहेंगे और अनुशासन में रहेंगे तो हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं। स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं, स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा। तो देखिए जब हम विद्यार्थियों की बात करते हैं तो पंचम भाव, पंचम का स्वामी, ये चीज़ें, पंचम में गुरु बैठे हैं। 12 अगस्त के बाद एजुकेशन के मामले में अच्छा रिजल्ट आपको मिल सकता है। जो किसी तरह के कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं उपाय की। सबसे पहला उपाय आपके लिए हो जाता है विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ, ये आप ज़रूर करें। और किसी स्टूडेंट को कुछ स्टेशनरी से संबंधित चीज़ें आप दिला सकते हैं, किसी भी स्टूडेंट को बुक्स दिला सकते हैं, नोटबुक दिला सकते हैं, पेन पेंसिल दिला सकते हैं। गुरुवार के दिन, प्रत्येक गुरुवार के दिन दिलाएं पूरे महीने, तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। हनुमान जी की आराधना करें और हनुमान जी को गुड़ चने का भोग भी लगाएं, ये उपाय आप करें। सावन का महीना चल ही रहा है, तो भगवान शिव को प्रसन्न करना भी बनता है, तो भगवान शिव की आराधना, शिवलिंग का अभिषेक, ये भी आप समय समय पर करते रहें। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। जय माता दी।